रिचपाल जी का सारा वीडियो जगह वायरल होया भी उनको एक बड़ो कारण की है और आज भी नेता वोट मांगने जा सारा राजस्थानी मांगे। रिचपाल जी बोल रहे हैं, प्रताप जी बोल रहे हैं, यहाँ हो जावे तो जिन तो कल्याण ही है। अपना टापर अपनी भाषा के अंदर पढ़ी तो चीजें समझने को जो तरीका है ना वो बहुत ईजी हो जाए। नई शिक्षा नीति आ कह रही है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। पूरा भारत मातृभाषा में पढ़सी, केवल राजस्थान हिंदी में पढ़सी, जबकि भी की मातृभाषा कोई भी मातृभाषा राजस्थानी। एजुकेशन पर तो मारो कौन होया आपने कि एक तो आपने स्कूल की जगह एजुकेशन है ना भी सुधारण की बहुत जरूरत है और टाबरान जनरल अवेयरनेस की चीजें पता और आप डायरेक्ट बात टाबरान जब कंपटीशन की तरफ धकेल रहे हैं तो भी टाबर बाद में डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो पंजाब को, महाराष्ट्र को, गुजरात को एग्जाम कौन देश को, क्योंकि वे लोग आपकी मातृभाषा पूछा है, आप कौन पूछ रहे हो तो आपने और कोई दे रहे ना बड़ो बना दिया आपको तो 2-4 पर दंड लगा तो कोचिंग तो अपने आप लाइन में जाओ। भाई कोई भी दुकान कट्ठा खुले जैसे मार्केट हो तो यदि मार्केट अट्ठा है तो सारी कोचिंग अट्ठा खुलेगी। राजस्थानी युवा समिति के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में अगर इनको देखा जाए या फिर राजस्थान की भाषा को लेकर इनसे बात की जाए तो शायद इनको आप इनकी भाषा से पहचान जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं और अगर इनको देखा जाए तो इनकी अपने आप में एक अलग पहचान है, अलग शख्सियत है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे राजवीर आपका पंजाब केसरी पर, क्योंकि आपकी वीडियोस हम देखते हैं बच्चों को लेकर के काफ़ी ट्रेंडिंग में रहती है, तो सबसे पहले बच्चों के लिए मैसेज आप क्या देंगे वो हम बात करेंगे। एजुकेशन पर तो मारो कौन है आपने कि एक तो आपने स्कूल की जगह एजुकेशन है ना बिन सुधारण की बहुत ज़रूरत है कि मैं तो कंपटीशन वाला में तैयारी कराऊँ तो मैं बट टाबरान देखूँगी टाबरान की नींव हिलेड़ी आजकल। टाबर न तो हिंदी इंग्लिश बहुत ढंग प्रॉपर लिख पा रहा है ना पढ़ पा रहा है और टाबरान जनरल अवेयरनेस की चीज़ें पता को नहीं और आप डायरेक्ट बात टाबरान जब कंपटीशन की तरफ धकेल रहे हैं तो भी टाबर बाद में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो अपन स्कूलन बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों बटू थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर आवे ताकि वो कंपटीशन के फील्ड के अंदर तो कंपटीशन मिल सी बिकॉज नाम ही कंपटीशन है तो बच्चों बड़े स्ट्रेस फील ना करे, बैठे कंपटीशन वो जो ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं वो डिप्रेशन फील ना करे। अगर हम बात करें राजस्थानी भाषा को लेकर के, लगातार मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि राजस्थानी भाषा पर आप काफ़ी चीज़ें बात रखते हैं, उनको मान्यता देने की बात आप रखते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए, ऐसे कई लोग सवाल करते हैं। भाई और सवाल रो एक जवाब तो है कि संविधान रे 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है तो मान क्यों दी रही है मान्यता। यदि राजस्थान नहीं देवनी तो मानी मत दो। फिर दूसरो है कि यदि अपनी भाषा में मान्यता होसी तो अपना टाबर अपनी भाषा के अंदर पढ़सी, अपना टाबर अपनी भाषा के अंदर पढ़सी तो चीज़ें समझने को जो तरीका है ना वो बहुत ईजी हो जाए। गांधी जी कहा है कि मैं साथियों में पढ़ता हूँ जो मार साइंस समझ में कोई नहीं आती, क्योंकि बेटे मन साइंस अलग समझनी पड़ती और अंग्रेजी अलग समझनी पड़ती। जे मन साइंस गुजराती में पढ़ाता तो मन जल्दी समझ में आ जाती। नई शिक्षा नीति आ कह रही है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। पूरा भारत मातृभाषा में पढ़सी, केवल राजस्थान हिंदी में पढ़सी, जबकि भी की मातृभाषा कोई भी मातृभाषा राजस्थानी है। तो जब शिक्षा नीति इंप्लीमेंट करनी है तो राजस्थानी मान्यता से पहले देनी पड़सी। आपरी भाषा में आदमी जब पढ़े जल्दी सीख सके, रोजगार का साधन जल्दी उपलब्ध हो। आप पंजाब को, महाराष्ट्र को, गुजरात को एग्जाम कौन देश को, क्योंकि वे लोग आपकी मातृभाषा पूछा है, आप कौन पूछ रहे हो तो आपने और कोई दे रहे नाती को बड़ो बना दिया। आप तो यह बात हम कर रहे हैं कि अभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि अब जो भी स्टार्टिंग एजुकेशन है उनको लोकल लैंग्वेज जो उनकी स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ाई है वो की जाएगी। इसकी शुरुआत वो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि कोशिश है कि 2026 तक लगभग 25 ज़िलों में ये लेवल हम लेकर पहुंच पाएँ। स्वागत योग्य है, सरकार ये जगह भी काम कर रही है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि सरकार राजस्थानी भाषा में प्रॉपर मान्यता दे, भी को एक प्रॉपर सिलेबस बनावे ताकि आज की समस्या की अलग अलग जिला के अंदर अलग अलग चीज़ें पढ़ाशा आ समस्या आगे नहीं बढ़ पावे। अपने राज्य की एक भाषा है भी राज्य को एक मानक रूप हो और मानक रूप है भी को, और यदि नहीं है तो सरकार को काम वही है कि सरकार बैठ के भी एक मानक रूप बनावे, पूरा राजस्थान एक सिलेबस पढ़ाओ ताकि पूरा राजस्थान जुड़ सके, भी यूनिटी आ सके। चलिए थोड़ा सा अब अलग हट के बात करते हैं, हम बात करेंगे थोड़ी घटनाक्रमों को लेकर के, जैसे कोचिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में उत्कर्ष में जो घटनाक्रम हुआ, आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के अगर हम सुरक्षा की बात करें बच्चों को लेकर तो कोचिंग में कितना उनको अवेयर होना चाहिए और कितनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। ये तो सरकार का नियम बनाया है, सरकार आपका नियम का पालन करवावे, सरकार कोचिंग को रेगुलर मान देखती रहे तो सरकार यदि आपका नियम का पालन कराची तो इसी दुर्घटना को नहीं होवे। और यदि दुर्घटना हुई है तो भी जांच की जानी चाहिए कि इसी दुर्घटना क्यों हुई है, भविष्य में इसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखना सरकार का काम है, तो सरकार ने चीज़ें देखनी चाहिए सब। नहीं, अगर बात करें राजवीर की, क्योंकि कई बार कोचिंग वाले भी होते हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं, ऐसे कई लोग बोलते भी हैं, विपक्ष भी लगातार बोलते हैं कोचिंग जो है प्रॉपर इक्विपमेंट है वो रख नहीं रही है, बच्चों को जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो रख रही है,
तो सरकार ने खातर नियम बनाना चाहिए और सरकार ने जांच करनी चाहिए भाई यदि कोई इलीगल काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो बिन रोकने की जिम्मेदारी किन की है? सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बिन रोके। इक्विपमेंट्स की बात है, नगर निगम थोड़े थोड़े दिन हम चेक करते रहो, सारा इक्विपमेंट्स लगभग लगेड़ा हुआ है, जट नहीं लगेड़ा वहाँ पर दंड लगाओ, थे 2-4 पर दंड लगा सो तो कोचिंग तो अपने आप लाइन में आ जाओगी। नहीं तो दंड की अगर बात करें, काफ़ी टाइम पहले प्रतापनगर के अंदर कोचिंग अब खोला गया है, कोचिंग सेक्टर से यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनको वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए या फिर यहाँ पर कुछ नई तरीके से इम्प्लीमेंट करके प्लान करके बच्चों को सेफली रखना चाहिए? नहीं, शिफ्ट कर देना चाहिए। यदि सरकार इतना बड़ो इन्वेस्टमेंट करे तो बट भेजो जाना चाहिए, पर सरकार भेजी कौन पारी बैठे? सरकार बैठे पूरी तरीके हूँ अभी तक शुरू ही कौन कर पाई है अभी ने। और सरकार यदि एक कानून बना दे कि भाई पहला कोचिंग लाल कोठी चलती, सरकार एक कानून बनाओ कि लाल कोठी में नहीं चलेगी, सारी कोचिंग हटगी ना, तो सरकार एक कानून बनाओ कि सारी की सारी प्रतापनगर में जासी, तो सब प्रतापनगर में चल जासी। पर इतो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप कौन कर पाया बैठे कि जा कौन रही, और यदि नहीं जा रही है तो सरकार कानून बना के भेजा बन। नहीं, इसी पर लास्ट जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि प्रतापनगर का सेक्टर लगभग तैयार है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लगभग 10 से 12 कोचिंग्स ने वहाँ पर अप्लाई कर दिया था, लेकिन 5 से 4 लोगों ही वहाँ पे शिफ्ट करा है। तो कोचिंग सेंटर्स को यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं करने के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये सेंटर्स यहाँ पे हैं, तमाम बच्चे यहाँ पर हैं, कई कोचिंग्स ये बोलते हैं कि हमने ज़मीन खरीद ली, इसलिए वहाँ पे शिफ्ट क्यों करें? आपको क्या लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से या तमाम बातों को लेकर बात करें तो वहाँ पे शिफ्ट करना इनको चाहिए? भाई जब तक आ बात है कि बटे कोचिंग खुली तो बटे सौ पहला जगह रजिस्ट्रेशन कराने वाला भी हूँ, एक मारी कोचिंग है कि मैं पहला रजिस्ट्रेशन करा बड़ी लाखा अंदर रुपया बट जमा करवाइड है। पर बिग बाद में जब कोचिंग जाई कौन रही भाई, कोई भी दुकान कट्ठा खुले जब मार्केट हो, तो यदि मार्केट अठा है तो सारी कोचिंग अठा खुलेगी, तो सब कोचिंग बटे भेजोगा तो सब अपने आप हो जाएगी। अच्छा, मैं बाकी टीचर्स को थोड़ा मैं सवाल मेरा अलग से रहेगा। आप जो पढ़ाते हो उसका तरीका काफ़ी अलग होता है। बाकी टीचर्स हैं या फिर सरकारी स्कूल के टीचर्स की हम बात कर लें, सबकी अपनी एक एजुकेशन है, पढ़ाई अपनी रहती है। लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका है, ये काफ़ी लोग बच्चे पसंद करते हैं। तो उन टीचर्स को आप क्या ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा ऐसा बदलाव करें जिससे कि उनकी कनेक्टिविटी एजुकेशन से भी हो, उनकी बच्चों की कनेक्टिविटी टीचर से भी हो? भाई ओ तो मन अब पता चलो जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो मन लगे कि मैं जगह पढ़ा रही हूँ ज़्यादा समझ में आ रही है। मन यहाँ लगे कि मैं बहुत रूट लेवल की चीज़ बताऊँ, बहुत आसपास की जुड़ी हुई चीज़ें बताऊँ, तो भी उन चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हैं। सारा टीचर को अलग अलग पढ़ाने को तरीका है, बाकी भी जगह पढ़ा रहे आपके तरीकों अच्छे पढ़ा रहे। पर यदि फिर भी कोई यदि रूट लेवल जुड़ सके, आपका आसपास की चीज़ें स्टूडेंट ने जोड़ सके, तो स्टूडेंट कनेक्ट रहे, वो हटे को नहीं आपके सब्जेक्ट हूँ। और यदि स्टूडेंट कनेक्ट रहे सब्जेक्ट हूँ तो अपने आप सब्जेक्ट समझ में भी ऐसी। अब आप छोटी क्लास संग अंदर जब पढ़ता है तो बे सारा मास्टर अच्छा लगता, जगह अपन पढ़ाई के साथ दूसरी चीज़ें जोड़ता, बस बस सीधी सी बात है। चलिए बात करें राजस्थानी भाषा के अंदर अगर नेता भी हैं, उनको भी अगर हम देखें तो वो भी हिंदी में बातचीत करते हैं, फिर इंग्लिश में बात करते हैं। आखिर राजस्थान के नेता हैं, राजस्थानी में क्यों बात नहीं करते? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? आज छोटी क्लास हीन भावना है, छोटी क्लास अंदर जब टाबर को राजस्थानी बोलते हो ना, जो मैडम थप्पड़ मार दिया करता या सर कहता अरे इसमें मत बोलो, तो बात निकल रही कौन जल्दी सी। तो आज भी आपा कोई स्टेज पर जाओ तो अपने अंदर वो रहो कठिन कठिन का आपा हिंदी बोला जबकि इंग्लिश बोला, जबकि अपना लोग सामने भाई यदि कोई सौ तबको सामने है जो भाषा नहीं समझ पा रही हो तो बात दूसरी है, पर यदि सामने खुद का लोग है तो बड़ तो बोलनी चाहिए। और आज भी नेता वोट मांगने आज सारा राजस्थानी मांगे सर है, पर जब मन विधानसभा में बोलना मन को दूसरी जगह बोलना जब कौन बोल पा रहा, तो नेता में सवाल पूछना चाहिए आपने भाई क्यों कौन बोल रहा बटे। आपकी भाषा की बात करें, रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो भी लगभग जितनी बातचीत होती है अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं, तो उनको लेकर आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी समय हो गया विधायक वो बन चुके हैं, लगातार काम कर, लेकिन उनकी भाषा है वो अभी भी स्थानीय भाषा में वो बात करते हैं, चाहे वो किसी मीडिया में बात करना हो चाहे किसी में संबोधन देना हो? नहीं, रविंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी भाषाओं को लगा हुआ जगह वाकई देखने लायक है। भाई क्यों, मैं तो आप नागौर का जितना नेता देखो, रिचपाल जी का सारा वीडियो जगह वायरल होया बिंग उनको एक बड़ो कारण क्या है कि वे खुद की भाषा में बोल रहे हैं, सटीक तरीके में बोल पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, पॉलिटिकल व्यूज रविंद्र जी का रिचपाल जी का कुछ भी हो सके, पर वे खुद की भाषा में बोल रहे हैं, जो लोगों ने कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल का देखो आप प्रताप जी का देखो, जयपुर में एमएलए देखो, प्रताप जी का आप देखो तो वे ज़्यादा प्रभावकारी मिलसी क्योंकि वे आपकी भाषा के अंदर बोल पा रहे हैं। और मैं वाकड़ डालांगा मेवा डालांगा कहेंगा सुनते रहा करूँ तो वे आपकी भाषा में बट आपके लोगों ने संबोधित कर रहे हैं, तो खूब सारा लोग दिशा में काम कर रहे हैं। तो सारे लोग यदि सारा रविंद्र जी बरका सारा वागड़ मेवाड़ा बोल रहे हैं, रिचपाल जी बोल रहे हैं, प्रताप जी बोल रहे हैं, यहाँ हो जाए तो जिन तो कल्याण ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा है, बच्चों को पढ़ने के लिए हिस्ट्री हो गई या फिर अदर सब्जेक्ट हो गया, किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो पढ़ें वो जल्दी उनको याद हो?
बार बार रिवीजन चीज़ों को आवश्यक है ना कि आपने पहला बड़का क्या करता कि केवल पढ़नो को नहीं गुणनो है कि केवल पढ़नो को नहीं बिंगो मनन भी होना चाहिए। तो टाबर जो को भी कुछ पढ़े ने बिन रेगुलर यदि मनन करते रही तो लंबे टाइम तक याद रही। बाकी हर टाबर पढ़ तो लेवा पर वो लंबे टाइम तक याद को नहीं रह पा रही बिंग वो जल्दी भूल जाओ टाबर का सर आगे तो पढ़ा पिछलो भूल जाओ। तो इको तरीको ये कि मनन कर लेवा चीज़ों को। चलिए, चिंतन मनन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के बच्चों के लिए, और जितनी ज़्यादा पढ़ाई सही तरीके से वो करेंगे उतना जल्दी है उनको याद हो पाएगा। और तमाम नेता हैं कोशिश करें ये, क्योंकि स्थानीय भाषा है, हमारी भाषा है, उस पर अगर हम बात कर पाएँ। तो फिलहाल ये थे राजवीर हमारे साथ जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए और उनका डिप्रेशन है किस तरह से दूर है वो होना चाहिए। तमाम बातें हैं उन्होंने बताई है। फिलहाल ऐसे और वीडियो के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।